सौनक ऋषियों ने कहा, सूत जी महाराज को गुरुवर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। जैसे आपने वीर कार्तिकेय का चरित्र सुनाया है, ऐसे आप हमें गजानंद की कथा सुना दें। गणेश जी के बारे नाम बड़े अद्भुत हैं, रोज उच्चारण कर लिया करो। सुमुखशयी गदंतश्च कपिलो गजकर्णक लंबोदृश्य विकटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतु गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि या पठे शृणुयादपि। ये 12 ये याद कर लो, बिल्कुल याद कर लो। गणेश जी को 12 नाम 12 नाम लेकर के रोज अपनी पूजा को आरंभ करो। आनंद हो जाएगा, मन को सुकून मिलेगा, मन को बहुत बड़ी शांति मिलेगी। गणेश जन्म की कथा भी बड़ी अद्भुत है ग्रंथ में। तारकारे रेत श्रुता व्रतमद्भुतमुत्तमम नारदा स्वप्रश्नोता पप्रक्षा प्रीतितो विधिम। नारद जी ने विधाता ब्रह्मा जी को कहा था, पिताजी आपने वीर कार्तिकेय का चरित्र जन्म से लेकर युद्ध तक बड़ा विस्तार पूर्वक सुनाया। माता पार्वती के दूसरे पुत्र हैं जिनको हम गणेश के रूप में सुनते हुए आए हैं, उनके भी कथा क्रमों को आप सुनाते तो बड़ा अच्छा होता। अधुना श्रोतमिच्छामि गाढ़ेशम व्रतमुत्तमम तज्जन्म चरितम दिव्यम सर्व मंगल मंगलम। बहुत ध्यान से सुनिए, तज्जन्म चरितम दिव्यम सर्व मंगल मंगलम। इनका चरित्र बड़ा अद्भुत है और सर्व प्रकार से मंगल करने वाला है। गणेश जी का चरित्र बड़ा अद्भुत है। कल्प भेद के हिसाब से कई प्रकार से गणेश जन्म की कथा का वर्णन किया गया। कल्प भेदा गणेशस्य जनी प्रोक्ता विधिस्परात् शनि दृष्टम सरक्षिन्नम संचितम गाजमाननम। एक कथा तो ये आती है कि शनि महाराज के प्रकोप के द्वारा गजानंद का शिरच्छेदन हो गया। कल भेद की कथाएं हैं। माता पार्वती के यहाँ लाल ने जन्म लिया, सभी देवता वहां पधारे। देवता चल करके आए, उन्हें देवताओं में शनि महाराज भी आए। भीड़ भाड़ ज्यादा थी, शनि गणेश जी की तरफ देखते नहीं है। मैया पार्वती ने कहा, मेरे पुत्र को सब आशीर्वाद दे रहे हैं और तुम देखते भी नहीं हो मेरे पुत्र की तरफ। शनि ने कहा, मां मैं ना देखूं तो ही ठीक है, मेरी दृष्टि वक्रीय है, खतरनाक है। मेरी पत्नी ने मुझे श्राप दे दिया है। पार्वती से शनि देव बोले। पार्वती माँ ने कहा, क्यों श्राप दे दिया? एक समय की बात थी, मैं कृष्ण का ध्यान कर रहा था। शनि कृष्ण भगवान के बड़े पुजारी है। कोकला वन पड़ता है ब्रज में, 84 कोस यात्रा में आप गए हों। कोकला वन शनि देव का मंदिर है। शनि देवता ने तपस्या की, गोविंद ने प्रकट होकर के उन्हें दर्शन दिए। जो कृष्ण की पुजारी हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं, शनि उन्हें परेशान नहीं करता। शनि की तो बस अपने बाप से ही नहीं पड़ती, सूर्य के साथ 9 और 6 का आंकड़ा है। उनसे कभी कभी ऐसा होता है बाप बेटे में पड़ती नहीं है। सूर्य वंश के राजाओं को बड़ा इसने परेशान किया। शनि देव कृष्ण के बड़े पुजारी हैं। शनि शनि कहते हैं, माता मैं कृष्ण की आराधना में था, मेरी पत्नी 16 श्रृंगार करके आई और मुझे बार बार बोलती है, मेरी तरफ देखो 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 देखो। मैं अपनी माला घुमाने में लगा, मैंने उसकी तरफ नहीं देखा तो वो इतनी कुपित हो गई, उसने शीघ्र ही मुझे श्राप दे दिया और मुझसे वह बोली कि मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुमने मुझे नहीं देखा, तो अब जिसको तुम देखोगे तुम्हारी दृष्टि से उसका शिरच्छेदन हो जाएगा, तुम्हारी आंखों से जल के वो राख हो जाएगा। हनुमान जी ने, संत ऐसा कहते हैं कि हनुमान जी ने जब शनि को छुड़ाया तो हनुमान ने शनि को कहा, खोल अपनी आंख, खोल अपनी आंख, खोल अपनी आंख। शनि महाराज ने जैसी आंखें खोली, लंका जल के राख हो गई। ऐसा संत कहते। शनि की दृष्टि बड़ी वक्रीय है। शनि ने जैसे अपने नेत्र खोले, गणेश जी का शिरच्छेदन हुआ, उड़ गया आकाश की तरफ।
बोलो भक्तु वत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे जय श्री जय। राधे श्री राधे श्याम। एक गणेश जन्म की कथा दूसरी इस प्रकार से है। पार्वती मैया की दो सहेली हैं, एक का नाम है जया और दूसरी का नाम है विजया। ये दो हैं। एक दिन मैया स्नान को जा रही थी नहाने के लिए, इतने में ही भगवान महादेव आ गए। मैया लज्जा बस बहुत अंदर चली गई। नियम है हमारे ग्रंथों में, बड़े संस्कार सदाचार का वर्णन किया है। कितनी सुंदर सुंदर बातें कही हैं। पति और पत्नी की बड़ी आत्मीयता होती है। शरीर दो आत्मा एक खा गया, दोनों की इतनी अंतरंगता होती है। इतना होने पर भी बताया है कि नारी स्नान कर रही हो तो वहां पति को भी नहीं रुकना चाहिए। नारी वस्त्र चयन, पत्नी वस्त्र बदल रही हो तो वहां पर पति को भी नहीं ठहरना चाहिए। शंकर जी जैसे ही आए, मां स्नान के बाद वस्त्र बदलने को जा रही होगी, शंकर जी जैसे ही आए तो मां लज्जावश अंदर चली गई। महादेव उसी समय वापस लौट गए। तो जया और विजया बोली, बहन भगवान के पास तो इतने गढ़ हैं, ये घर बड़ा सूना सा लगता है, चाहे जब आ जाता है कोई रोकने करने वाला भी नहीं है। आपको भी एक बेटा होता तो कितना अच्छा होता, कितना बढ़िया होता। एक था भी, उसको देवता लेके चले गए, सेनापति बना दिया, घर सूना साना पड़ा है। एक बेटा होता तो कितना अच्छा होता, कितना मलूक होता। और माँ उस समय उबटन कर रही थी। उस घटना को कई दिन निकल गए थे। माँ पार्वती ने कहा, हाँ एक बेटे को तो जन्म देंगे। और सुन जया, सुन हमारा बेटा कैसा होगा। वो उबटन का कुछ सामान रखा हुआ था, बेसन और पता नहीं क्या क्या जो होता है। लोग तो कहते हैं कि मैया ने अपने हाथ पांव खुरच खुरच के जो महल गिरा उसमें से गणेश बना के तैयार कर दिए। ऐसा नहीं था। उबटन रखा हुआ था कटोरे में। पहले साबुन बाबुन तो नहीं होता था, हल्दी बेसन ये सब मिलाकर उबटन किया जाता था, तो वो उसमें रखा था कटोरी में। सो मैया बोली कि सुन विजया, हमारा बेटा कैसा होगा। सो मैया ने आकृति बनाना शुरू कर दिया। कहा खाता पीता होगा, पेट उसका ऐसा होगा। मैया ने पूरी आकृति बना दी, छोटे छोटे हाथ पांव बना दिए। जैसे आकृति पूरी हुई, देख विजया जया ऐसा होगा हमारा बेटा। और जैसे का ऐसा होगा, उसी समय उस आकृति में से एक वीर बालक पैदा हो गया। उसने मां को प्रणाम किया, कहा मां तूने मेरा निर्माण किया है, तूने मुझे बना। लिखा है एकस्मिन्नैव काले च जया च विजया सखी पार्वत्या च मिलित्वा वै विचारे तत्परा भवत् तथा कदाचिन्जत्यां पार्वत्यां वै सदा शिव नंदिनम परिभस्सार्थय जगामा गृहतांतरम। ये वही श्लोक हैं जिनकी चर्चा मैं आपके बीच में कर रहा हूं। बालक खड़ा हो गया, कहा मां मेरे लिए आदेश और मेरा नाम। मैया बोली बेटा तू मेरा लाडला बेटा है। शंकर के जितने भी गढ़ हैं, मेरे महादेव बाबा के जितने भी गढ़ हैं, उन सबका तू स्वामी होगा। इसलिए लोग तुझे गणेश के नाम से जानेंगे। गढ़ प्लस ईश, जो सभी जीवों का स्वामी है, शंकर के सभी गढ़ों का जो स्वामी है, इसलिए लोग तुमको गणेश के नाम से जानेंगे। गणेश। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता की पार्वती पिता
पिता महादेव। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देव। माताया की पार्वती पिता महादेव। इस आरती में एक कड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है, सूरदास जी ने आरती बनाई है और बड़ी आनंददायक आरती है। अंधेन को आँख देते मातन को, अंधन को आँख देते रोगिन को काया, मातन को पुत्र देते निर्धन को माया। अंधेन को आँख देते रोगिन को काया, मातन को पुत्र देते निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। गौरी गजानंद भगवान की जय हो। गणेश जी खड़े हुए, आकाश से दुनिया फूलों की वृष्टि, गजानंद का जन्म हुआ। गणेश जी ने हाथ जोड़े माँ के, का किम कार्यम विद्धते तेद्य करवाणी तबोदितम। हे माँ, मुझे आज्ञा करें, मुझे आज्ञा दें, मुझे क्या काम करना है, मुझे अनुमति दीजिए, मुझे क्या काम करना है, बताइए हमें क्या करना है। तो मैया बोली, कथा देवी सुतस्तात ग्रह द्वारी स्ततो गण। गणेश, मैं स्नान करने को जा रही हूँ बेटा, दरवाजे पर बैठ जाओ मत, और कोई अंदर आवे तो उसको रोक देना, कह देना मेरी माँ स्नान कर रही है इसलिए मैं अंदर नहीं जाने दूंगा। माँ स्नान करने को चली गई, जो भी दरवाजे पर आवे मज्जनार्थम सता माता, मेरी माँ स्नान कर रही है, नहीं जाने दूंगा। इतने में स्वयं भगवान शंकर आ गए। शिव जी आए और बच्चे ने रोक दिया। शंकर जी आए तो कह दिया मज्जनार्थम सता माता क्वयासी तो ब्रजा धुना। काय को आए हो, कौन हो? तो मेरी माँ स्नान कर रही है। गणेश बोले, का कौन है तेरी माँ? कौन है तेरी माँ? तो मेरी माँ पार्वती है। शंकर जी चक्कर में पड़ गए कि हमें पता ही ना है, जो घर में लड़का कहाँ थे आएगो। पार्वती तेरी माँ है तो हम तेरे पिता लगते हैं। गणेश ने कहा हम नहीं जानते तुम्हें, आप जो लगते हैं। हमारी माँ स्नान कर रही है और माँ ने आज्ञा दी है कि किसी को आने ना देना, तो हम जाने नहीं देंगे बिल्कुल भी। महादेव ने कहा पार्वती तेरी माँ है तो हम तेरे पिता हैं, बाप हैं तेरे, अंदर जाना है, घर हमारा है। गणेश जी ने कहा भले ही घर तुम्हारा है, लेकिन माँ की आज्ञा का पालन करना ये धर्म भी हमारा है, इसलिए हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे। तो भोलेनाथ ने कहा मूर्खोसी तुम न जाना सी सो हम गिरजापति। अरे मूर्ख, तू मुझे जानता नहीं है, मैं गिरजा का पति हूं। बोल दिया स्वग्रहम यामी रेवालह, ये घर मेरा है बच्चे। निषेधसी कथम इमाम, तू मुझे रोकता है, मरना चाहता है। इदक्ताह प्रविशंतम तम महेशम गणनायिका क्रोधम कृत्वा तदुप्रा दंडे नाता तुयात्पुनः। बड़ा क्रोध शंकर जी ने किया, लेकिन बच्चे ने अंदर जाने नहीं दिया। शंकर छोटा मुंह लेके वापस चले गए और जाकर के नंदी को कहा नंदी देख रहे दरवाजे पर कोई मूर्ख खड़ा है जिसने मेरा रास्ता रोक दिया। नंदी आए से खूब मार पड़ी नंदी में, चले गए। गणेश का मुकाबला विष्णु भी नहीं कर पाए। इस युद्ध में विष्णु भी पराजित होकर के गए थे और स्वयं विधाता ब्रह्मा जी चल करके आए। ब्रह्मा जी की दाढ़ी से गणेश लटक लिए।
ब्रह्मा जी कहने लगे हम बूढ़े, हमें छोड़ दो, दोबारा हमें को भेजेगो तो नए आएंगे, हमें छोड़ दो। गणेश जी ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी छोड़ी और ब्रह्मा वहां से भागे, लद्दर पद्दर भागे ब्रह्मा। जान बची तो लाख उपाय। जो भी कोई जावे, गणेश जी ने सबको ढीला कर दिया। शिव पुत्र वाचा यात याते तो दूरे नो चेद्वै दर्शयामिया स्वपराक्रमत्वग्रम यासा धातु पास्यताम। सूत कहते हैं कि गणेश के भय से दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था, सब छोड़ छाड़ करके भाग गए। स्वयं विष्णु शिव के पास पहुंचे और कहने लगे कि मैंने अपने जीवन में बड़े बड़े योद्धा देखे, लेकिन मैंने जिंदगी में ऐसा योद्धा बालक नहीं देखा जिसने हम सबको पराजित कर दिया। महादेव को कहा, महादेव ने कहा कि मैं देखता हूं, जाके मैं बताता हूं। सो श्रीमान जी त्रिशूल लेकर के चले शंकर जी। इनको अपनी बड़ी बदनामी हुई कि छोकरे ने मुझे रोक दिया, घर हमारा, सब कुछ हमारा, और उसकी इतनी औकात, हमें रोका उसने। सो महाराज कई भेजे, सबकी दाढ़ी नोच ली गणेश जी ने। स्वयं भगवान महादेव पहुंचे। एको बालो खिलम सैन्यम लोड़ियामास तो दुस्तरम। गणेश जी ने संपूर्ण सेना को अकेले ने पराजित कर दिया। गणेश जी तो बड़े अद्भुत हैं, ये बहुत बड़े विघ्न हरता हैं, तो आ जाए अपनी पे तो विघ्न करता भी है। एक कथा आती है गणेश पुराण में कि भगवान श्री कृष्ण की बारात जाने वाली थी। गणेश पुराण में वो दूल्हा बन के ठीक ठाक से गए, रुक्मिणी हरण नहीं हुआ। तो सगरे देवता गए बारात में, गणेश जी भी गए बंद ठन करके। वो तो निकला हुआ उनका पेट है, उनका अपना सौंदर्य अलग है। ब्रह्मा जी गए, देवराज इंद्र जी भी गए और सगरे गए। ब्रह्मा जी बोले कि बारात बड़ी सुंदर है, पता नहीं ये मटका जैसा पेट लेकर के ये कहां से आ गया। वो देवता आपस में बात कर रहे थे। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा कुछ करो कि इसको बारात में न ले जाया जाए। इंद्र ने कहा कि एक बार दाढ़ी नुच गई तो माने नहीं, एक बार फिर चले जाओ उससे मना करने को। ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरी तो हिम्मत है नहीं, इंद्र तुम चले जाओ। देवराज इंद्र ने कहा कि हमें कुछ समय के लिए और राज्य कर लेने दो, हाँ हम नहीं जाएंगे। आखिर में विधाता ब्रह्मा जी पहुंच गए। बड़ी मल्लुक कथा है, सुनिए। ब्रह्मा जी पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा वाह गणेश क्या कहें, आप तो आप ही है। खजूर के पेड़ पे बिठा रहे थे, तुम्हारा तो कहना ही क्या है, तुम्हारे बिना तो कोई पूजा पूरी नहीं होती। कृष्ण की बारात जा रही है और हम सब सोच रहे हैं कि सबसे पहली वाली बग्गी रथ तुम्हारा हो, सबसे आगे का। गणेश जी ने कहा वो तो पिता ने वरदान दिया ही है कि सबसे आगे रथ हमारा ही होता है, तुम क्या बोलोगे उसमें। यही तो हम कह रहे हैं कि रथ तुम्हारा आगे हो, लेकिन एक बड़ी दुविधा आ गई। मुंह बनाया, ब्रह्मा जी ने कहा बहुत बड़ा कष्ट आ गया, बहुत बड़ी विपदा आ गई। और गणेश जी के दरबार में विपदा शब्द ही नहीं होता, इनका नाम ही है विपदा हरण गणेश। जो गणेश जी के कई नाम है उसमें विपदा हरण नाम है इनका। उन्हीं गणेश के सामने कह रहे हैं बहुत बड़ी विपदा आ गई, विपत्ति आ गई। गणेश ने कहा हुआ क्या? उन्होंने रोना जैसा मुंह भी बना लिया। अरे बाबा कुछ बक करोगे, बोलोगे कि नहीं, क्या हुआ? तो ब्रह्मा जी बोले गोविंद की बारात जाने वाली है। आजकल द्वारका के आसपास इतने राक्षसों का बोलबाला हो रहा है, यदि सगरे बारात में चले गए तो यह द्वारका जरूर लुट जाएगी। सब लोग सोच रहे हैं कि गणेश जैसा तो बलवान बहादुर कोई है ही नहीं, एक गणेश 1 लाख का मुकाबला अकेला करे। लेकिन करें क्या, तुम्हें छोड़ भी तो नहीं सकते द्वारका में, तुम्हारी वहां भी जरूरत है। 1 लाख की व्यवस्था नहीं कर सकते, 1 लाख भी द्वारका को नहीं बचा पाएंगे, वो आप अकेले बचा लेंगे। गणेश ने कहा बूढ़े बाबा क्या बोलना चाहते हो ये बताओ। वो आप समझदार, आप समझ ही गए।
गणेश जी बोले लोग मुझे तो खूब लड्डू का भोग लगाते हैं। गणेश जी बोले मेरा तो खूब भोग लगता है, कथाओं में भी मेरा जन्म मनाया जाता है तो लडुआ जरूर बनता है। तो मैं कोई लगाता नहीं भोग भाग, तुम्हें ही लडुआ खा लो जाके, द्वारका की रक्षा हम करेंगे। गणेश जी बोले, गणेश बोले हम यहां रहेंगे, हम रक्षा करेंगे। हाँ वो ही तो हम कह रहे थे। ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मा जी इंद्र के पास पहुंचे, कहा काम बन गया। अपने आप भवानी बक करी, वो अपने आप ही मान गए कहा हम रहेंगे यहाँ। सो महाराज सगरे सजे धजे बारात चली, नारद जी भी संग में थे। जैसे ही बारात आगे बढ़ी तो नारद जी लौट आए। नारद जी पे तो काम ही यही होते हैं। नारद जी लौट आए सीधे गणेश जी के पास, ओ जी ओ जी ओ जी कैसे हैं? गणेश जी ने ठोड़ी पकड़ करके कहा ठीक है। बारात में नहीं गए और नारद जी को सब पता है, बारात में नहीं गए। गणेश जी बोले आजकल द्वारका के आसपास राक्षस बहुत ज्यादा पैदा हो गए हैं, उनसे युद्ध करने के लिए हमें मुकाबला करना है, इसलिए हम रुक गए और सबको भेज दिया है। सबका मन था जाने का, हम रुक गए, अपनी राज से रुक गए। अच्छा ये हमारे पापा जी गड़बड़ करते हैं, वो ब्रह्मा जी नारद जी के पिता हैं, ये गड़बड़ करते हैं। इन सब देवताओं को अपनी सुंदरता का घमंड है, तुम बहुत सीधे साधे हो, बाप भोला तो तुम भी भोले। ये सब इतने चतुरा बनते हैं, कहते हैं गणेश जी का निकला मोटा पेट है, सब बारात लज्जित हो जाएगी और टमुक टमुक चलेगा, उठो देव बैठो देव बामनियां चटकाओ देव। वो तो सब तुम्हें बामनियां समझ करके और जानबूझ करके तुम्हें छोड़ के गए। इतना नारद ने कहा कि गणेश जी का क्रोध पारे से बाहर। कहा ऐसी बात है तो इनको लड्डू अभी खिलाता हूं। और ताली गणेश ने बजाई तो करोड़ों चूहा एक ही दाम हाजिर हो, पूरी बटालियन फौज गणेश जी के सामने। छोटे मोटे सगरे चूहा चौखरा आ गए और अपने सरकार को बोलने लगे आज्ञा करो क्या करना है। कहा जिस रास्ते से बारात जा रही है ब्रह्मा का रथ निकल ना जाए, सबसे पहले गड्ढे में वही गिरे, बेसमेंट खोद के तैयार कर दो। सो चोखरा भागे वहां से, पूंछ नीचे लगा के और भागे चोखरा और नीचे से जमीन पोली कर दी। अब तो जो जाए धड़ाम से गड्ढे में, जो जाए नीचे, जो जाए नीचे। ब्रह्मा जी ठोड़ी पर हाथ लगा के कहे कि ये हुआ तो हुआ क्या। नारद जी ने कहा गणेश को बिठा करके लड्डुआ खाओगे, खाए लो कलींदो। ये सब मेहरबानी गणेश की है। अच्छा उसी समय विधाता ब्रह्मा ने गणेश की स्तुति की, गणेश अथर्व शीर्ष बोला। प्रसन्न हो गए, इन्होंने गलती मांगी, गणेश जी वहीं प्रकट हो गए। बोलो गजानंद भगवान की।